नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शिंदे फिजिक्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस का, यानी कि जनरल साइंस का, जो कि बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटर सिस्टम। तो आज कुछ ही क्षणों में आपको श्वसन तंत्र की बाल की खाल निकाल के रख दूंगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी और बड़े प्यार से हम इसको समझेंगे। चलिए आइए जानते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र ये सांस लेने की एक प्रक्रिया, एक सांस लेने का एक सिस्टम है। अब तंत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे अंग, बहुत सारे क्या होंगे, मशीनें वगैरह होंगी जो पार्टिसिपेट करेंगे पूरी प्रक्रिया को पॉसिबिलिटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि श्वसन तंत्र जो है वो कैसी प्रोसेस है। तो ये ऑक्सीकरण है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, तो ऑक्सीजन तो कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगली हम बात करते हैं ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने से हमको क्या होता है? तो सांस लेने से हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है, साथ में हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। और जो ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है वो किसके द्वारा होता है? पंप के द्वारा होता है। उस पंप को क्या कहते हैं? यस, आप सभी लोग सही समझ रहे हैं, हम हार्ट कहते हैं। तो हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट को अलग ही हम सेपरेटली पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हार्ट क्या करता है। पंप करने का काम करता है, जो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बनाता है। तो जब ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो उससे क्या बनती है? हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट। तो अगर एक आदमी की बॉडी गर्म है तो किसके कारण? ब्लड के सर्कुलेशन के कारण, कि बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जो आदमी मर जाता है तो उसमें ब्लड का परिसंचरण नहीं होता, तो वो कैसा पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो याद रखिए, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है मेरा भाई? ऑक्सीकरण होता है। दूसरी चीज, सांस लेने से हमको एनर्जी मिलती है, साथ ही हमारी बॉडी क्या होती है? हीट होती है। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं, ये कैटाबॉलिक है, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब तोड़ना, एनाबॉलिक का मतलब जोड़ना। तो ये कैसी प्रक्रिया है? एक एटाबॉलिक प्रक्रिया है, यानी कि हाँ कैटाबॉलिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपचाय। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि हम सांस ऐसे, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं, कौन से अंग हैं जिनकी सहायता से हम सांस को लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, अपने मॉम डैड से सुना होगा, स्कूल में सुना होगा, तो आपसे बोला जाता है कि सांस आप कहां से लेते हो? नाकवा से लेते हो या फिर मुंहवा से लेते हो। तो या तो हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से। तो ससुरा हम ना तो नाक से सांस लेते हैं ना मुंह से सांस लेते हैं। ये दोनों जो रास्ते हैं, ये दोनों जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ये एक तरह से मार्ग हैं, रास्ते हैं, जो हमारी जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को हमारी नाक के माध्यम से या फिर मुंह के माध्यम से बॉडी के अंदर क्या कराते हैं? इंटर कराते हैं। तो बेसिकली सांस हम किससे लेते हैं? तो यह जानिए, स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव में हम लोग आते हैं। तो हम जो स्तनधारी जीव होते हैं वो सांस जो लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं, यानी कि फेफड़ों से लेते हैं। तो याद रखिएगा, नाक और मुंह ऑक्सीजन के अंदर जाने का रास्ता है, सांस लेने का नहीं। ठीक है ना? अगर मुंह और नाक बंद कर लोगे तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो सांस कहां से लोगे? तो यहां से ऑक्सीजन इंटर करती है और सांस हम फेफड़वा से लेते हैं, यानी कि लंग्स से लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करें जीवों की, बात करें जैसे कीट की बात करें। तो कीट जो होते हैं, कीट में क्या होती है? ट्रैकिया होता है। हमारी बॉडी में भी ट्रैकिया होता है, अभी आपको स्ट्रक्चर हम बताएंगे। ट्रैकिया क्या होता है? एक तरह का श्वसन नली होती है। क्या मेरे भाई होती है? श्वसन नली होती है, मतलब ऑक्सीजन के जाने का एक रास्ता होता है। अगला, तो कीट जो होते हैं वो फेफड़े से नहीं, श्वसन नली से सांस लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जलीय जीव। और वो वाले जीव जो कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। उनके क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। जैसे आपने फिश वगैरह देखी होंगी, उनके क्या होते हैं? गलफड़े। तो वो गलफड़ों से क्या ले लेती हैं? सांस लेती है। उनको क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? क्लोम बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करें मेढक। मेढक की 3 स्टेट्स होती हैं। एक तो जब वो छोटा होता है, तो छोटा होता है तो वो पानी में रहता है, तो पानी में उसको बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टेडपोल। तो आपने बचपन में देखा होगा, जब बारिश हो जाती है तो जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, तो हम कहते हैं अरे मछलियां ऊपर से टपक के आ गई। तो उनको मछली समझ के घर पे ले आते हैं। तो ससरा जब बड़ा होता है तो वो मेढकवा निकलता है। क्या निकलता है? मेढक। तो वो जब छोटे में था तो वो क्या था? टेडपोल था। तो मेढक का जो छोटे में पानी के अंदर जो अस्तित्व होता है उसको बोलते हैं टेडपोल। और टेडपोल की सिचुएशन में वो मछली जैसा हमको दिखता है, तो वो उस समय जो सांस लेता था उसको हम बोलते हैं गिल्स। तो वो गिल्स से सांस लेता था, उसको क्या कहते थे? टेडपोल। ठीक है, और जब वो बड़ा हो जाता है, जवानी के स्टेट्स में आता है, तो भूमि पर आता है, या फिर क्या रहता है? भूमिगत रहता है। तो जब वो भूमि पर आता है तो फेफड़ों से सांस लेता है मनुष्य की तरह, और भूमिगत होता है निष्क्रिय रूप से, तो वो किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं अलग अलग जीवों में। आइए अब हम जानते हैं श्वासोच्छ्वासन, यानी कि ब्रीदिंग, कि सांस लेना क्या होता है और सांस को रिलीज करना क्या होता है, इंटर करना क्या होता है और रिलीज करना होता है। सुनिए, अब हिंदी में बोले तो 2 तरीके होते हैं। जब हम सांस को लेते हैं तो हम बोलते हैं निश्वासन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? निश्वासन। और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो निःश्वासन। क्या बोलते हैं? निःश्वासन। निःश्वासन में इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है,
अब निश्वासन जब हम करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर में सभी प्रकार की गैसेस अवेलेबल होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो गैस का रहता है वो किसका रहता है? नाइट्रोजन का रहता है 78%, ऑक्सीजन का 21% रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाई जाती है 0.3%। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ये तीनों गैसों का परिसंचरण मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक साथ होता है। ठीक है, क्योंकि हमको आदत भी है, हम केवल ऑक्सीजन को छांट कर कि नाइट्रोजन हट, ऑक्सीजन हट, कार्बन डाइऑक्साइड हट, मैं तो केवल मेरे को तो काम किससे है? ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता। हमको आदत क्या है? इन तीनों को एक साथ लेने की और इनको ही छोड़ने की। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, सारा का सारा ले लेते हैं, ऑक्सीजन 21% है वो भी ले लेते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। लेकिन नेचर का रूल है जितना लिया है उतना हमको देना भी पड़ेगा। तो जब हम निःश्वासन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो मतलब बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, काम करने के बाद बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन हम जितना लिए थे उतना छोड़ देते हैं। कितना? 78%। अब हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है कि हमने लिया कितना था? 21, अब देंगे कितना? 17%। कितना देंगे? 17%। अब जो 4% का लफड़ा हो रहा है, वो 4% का लफड़ा हमको क्या बन के निकलता है? यस, ठीक समझो आप, CO2 बनकर निकला है। किसके बेसिस पर? CO2%। तो ताकि टोटल कितना हो सके? 21%। क्या नेचर का रूल है, जितना लिया उतना हमको देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, छोड़ने का याद रखना है, लेने का याद नहीं रखना है। ले तो सब लिया, छोड़ने का याद क्या रखोगे? ऑक्सीजन कितना? 17% यानी कि 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.6 होता है, आप 4 याद रख सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानेंगे श्वसन मार्ग क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाने के। आइए उसको देखते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं श्वसन मार्ग। तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन से रास्ते हैं जहां से हम सांस लेते हैं और कौन कौन से रास्तों का अनुसरण करते हुए बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है। देखिए, सबसे पहला इसका भाग जो आता है उसको हम बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र कहाँ है? तो ससुरा ये नाक पर है। तो नाक में ये 2 छिद्र आपको नजर आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। इनकी एक स्पेशलिटी होती है, इनमें क्या होते हैं? बाल वगैरह होते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को अपने साथ लेते हैं तो उसके साथ धूल के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? हमको प्रोटेक्ट करते हैं बाल, तो वहां पर वो चिपक जाते हैं और ससुरे कुछ बचे जाते हैं तो वो नाक के अंदर घुस जाते हैं। जस्ट इसके बाद अगला पार्ट होता है नासा कपट। ये होता है नासा कपट, काफी टाइट होता है, जहां पर मारोगे तो आपको चोट लगे। इसको क्या बोलते हैं? नासा कपट। नासा कपट के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो चिपचिपा पदार्थ जो ससुरे बचकर निकल जाते हैं तो वहां पर जाके चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं तो कई टाइम बाद वो गुठली बन जाते हैं, लगभग 5-6 दिन में गुठली बन जाते हैं। तो उसको हम खुरेद के नाक से बाहर निकाल देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नकटी कहते हैं। तो याद करिए, पहले 2 भाग बताए। पहला क्या है? नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा छिद्र और नासा कपाट। अब तीसरी चीज होती है फेरिंग। तीसरी चीज क्या होती है? फेरिंग। जैसे हमसे बोलते हैं अगर तो ये करते हैं ना, इसके अंदर क्या होती है? फेरिंग। और फेरिंग के बाद नाक और मुंह का रास्ता जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग। ये फेरिंग होता है। उसके बाद ये जो हमारा गला होता है यहाँ पर होती है लेयरिंग। इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स। अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो ससुरे का गर्दन काट दीजिए, कट, तो जैसे इसको काट देते तो कुछ बोल नहीं पाता है, तो क्योंकि वॉइस बॉक्स का क्या हो जाता है? कट हो जाता है। ये काट दिया, काम का, तब किसी को बुला भी नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। फिर से सबसे पहले क्या मिला? नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, फेरिंग, और फिर क्या होता है? लेयरिंग। अब लेयरिंग के बाद अब आइए इस डायग्राम में। तो लेयरिंग के बाद ये ससुरी आपको एक नली दिख रही है, एक ट्यूब दिख रही है, ठीक है, ये ट्यूब होती है। ओके जी। अब इस ट्यूब में क्या होता है? इस ट्यूब को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। तो अगला भाग होता है ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया पे कार्टिलेज नाम की एक कार्टिलेज होती है, एक हड्डी लगी रहती है, जो हड्डी जैसी होती है, उसको पकड़ कर रखती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, जब रिलीज कर दोगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो उस प्रेशर का ये ट्यूब चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो ऐसा होगा ना, हम सांस ले नहीं पाएंगे। तो वो चुपके मत, तो उसको बैलेंस करने का काम क्या करती है? जो कार्टिलेज करती है, जो एक हड्डी टाइप की होती है। ठीक है, फिर से नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लेयरिंग, और फिर क्या हो गया? ट्रैकिया। अब अगली चीज पर आते हैं। अब ये जो आपकी ट्रैकिया होती है, वो जो ट्रैकिया होती है बॉडी के अंदर जाने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है? 2 पार्ट। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्रोंकाई। तो देखिए, आइए, ये 2 भागों में बटी, इसको क्या कहा हमने? ब्रोंकाई। तो अगला हिस्सा क्या होता है? ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई जो होता है वो हमने फुसफुस के अंदर जाकर भी कई भागों में बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलिस। क्या बोला जाता है मेरे भाई? ब्रोंक्यूलिस। तो ये जो आपको जटाएं दिख रही है ना, ये वाली, तो ये क्या कहलाती है? ब्रोंक्यूलिस। फिर से ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये 2 भागों में बटा, इसको ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई कई भागों में बटा, इसको ब्रोंक्यूलिस बोलते हैं। अब हर ब्रोंक्यूलिस के ऊपर ये गुच्छा नाम की एक चीज दिख रही है, इसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोला जाता है? एल्वियोली। ये वायु कोष्ठक होता है। क्या होता है? वायु कोष्ठक। यहां से वायु क्या होती है? हमको फेफड़ों तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? फेफड़ों तक। ठीक है,
तो ये होता है एल्वियोली। अब कोरोना की हम बात करें तो कोरोना ससुरा जो होता है वो यहाँ से एंटर करते हुए इन्हीं ब्रोंक्यूली एल्वियोली में क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो फंस जाता है तो हम सांस को रिलीज नहीं कर पाते, ऑक्सीजन को ले नहीं पाते हैं, तो फिर हमको बहुत दिक्कत होती है और हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि सांस का आदान प्रदान नहीं हुआ तो हमारा काम खत्म हो जाता है। तो कोरोना ससुरा कहाँ अटैक करता है, इन एल्वियोली पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, एल्वियोली। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलिस, और ब्रोंक्यूलिस के ऊपर जो गुच्छे लगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। अब इन एल्वियोली से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये जब ऑक्सीजन यहां से रिलीज होती है, यहां से जो O2 रिलीज हुई, अब ये O2 किसको मिलती है, तो अगला हिस्सा हमारा बॉडी का होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं, ब्लड। अब ब्लड जो होता है ससुरा, इसके अंदर ये क्या है, बड़ा एक्टिव रहता है, ठीक है, और इसका प्रेम हमेशा किसके साथ रहता है, गैसेस के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, गैसेस। अब इसको ऑक्सीजन मिली तो ये बड़ा खुश हो जाता है। इसके अंदर ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की स्पेशलिटी ये होती है कि ये गैस को बहुत पसंद करता है, तो इसको ऑक्सीजन मिली तो अभी ऑक्सीजन को लेकर जाता है और हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पंप के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, परिसंचरण होता रहता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर पूरी बॉडी में लेकर जाती है। अब हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, सेल्स वाला टॉपिक में आएगा तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सेल्स तक पहुंचता है। अब सेल्स में ये ब्लड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर किसको दिया, सेल को दिया। सेल के बाद सेल के अंदर क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्राफ्ट साइकिल चलते हैं, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज के निर्माण के साथ साथ वहां पर क्या रिलीज होती है, CO2 भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, CO2। तो देखिए ऑक्सीजन आई, ठीक है, उस ऑक्सीजन को कौन लेकर गया, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाया, सेल तक पहुंचाया। सेल से माइक्रोकॉन्ड्रिया से क्राफ्ट सेल चले, क्राफ्ट साइकिल चला, उससे क्या बना, ग्लूकोज और CO2 बनी, ठीक है। अब ये CO2 को पकड़ता है, किसको पकड़ता है, CO2 को पकड़ता है, और CO2 को पकड़कर दोबारा से कहां पर लेकर आता है, एल्वियोली तक लेकर आता है, और वापस ये कहां पहुंचता है, बाहर निकल जाता है। तो लिए क्या था, ऑक्सीजन, और दिया क्या, CO2। लिए क्या था, ऑक्सीजन, दिया क्या, CO2। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, यहां पर दो प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है, दो। जब बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल श्वसन। कौन सा श्वसन, एक्सटर्नल। और दूसरा, ये ब्लड माइक्रोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन लेकर जाता है और CO2 लेकर आता है, इसको बोलते हैं इंटरनल श्वसन। तो दो तरह के श्वसन होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सांस लेने में। तो सांस लेने में सबसे ज्यादा हेल्प हमारी कौन करता है, ये फेफड़वा नहीं करता है, एक चीज करते हैं, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये डायफ्राम इस तरह का एक रॉड टाइप का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ससुरा दब जाता है। अब हमने बोला सांस छोड़, तो ये दबा, और हमने बोला छोड़, तो ये छोड़ देता है। तो जब सांस आती है तो दबता है, और ये इसमें इलास्टिसिटी होती है तो ये इसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो सांस को रिलीज करने में 70% किसका हिस्सा है, सांस को बाहर निकालने में, हवा को बाहर निकालने में, तो याद रखिएगा डायफ्राम का है। किसका है, डायफ्राम। अब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, पिक्चर वगैरह में, ससुरा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कहीं पर भी चोट नहीं लगती लेकिन मर जाता है फिर भी। क्यों, तो उसका क्या टूट जाता है, डायफ्राम टूट जाता है। जिसका डायफ्राम टूट जाएगा वो सांस ले ही नहीं पाएगा, तो वो वहीं फिनिश हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि भाई महिला के अंदर जब बच्चा आता है तो बच्चा आने से क्या होता है, यस, बच्चा आने से पेट फूल जाता है। तो पेट फूल जाता है, उस समय डायफ्राम जो होता है फेल हो जाता है, तो उसके अंदर लिप्स होती हैं, यहाँ पसलियां होती हैं। क्या होती हैं, पसलियां। अब पसलियां टूटेगी तो मरेगी, तो वो पसलियों की हेल्प से सांस को रिलीज करती है। लेती फेफड़े से, रिलीज किससे करती है, पसलियां से, और वो टूट गई मरेगी। समझ में एक बात, तो ये चीज होती है। अब हम एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं कि हमको हिचकी क्यों आती, तो आइए उसको समझते हैं। अब एक नई चीज समझते हैं इसमें। ये आपकी क्या थी, ट्रैकिया थी। अब ये ट्रैकिया जो होती है ना, दो रास्ते होते हैं इसके आगे जाके। एक रास्ते में ये एयर फिल्टर में जाती है, एयर पाइप में, जिसको फेफड़े के लिए जाता है, और एक रास्ता क्या होता है, फूड पाइप के लिए जाता है, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, पाचन तंत्र में बताया था ना मैंने आपको, ठीक है ना। तो एक फूड पाइप होती है, तो ये एयर के जाने का रास्ता होता है और ये खाने के जाने का रास्ता होता है। इसके जस्ट बीच में एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम बिल्कुल चौराहे पे खड़े चौकीदार की तरह होता है कि किसको आने देना है और किसको जाने देना है, किसको कहां जाना है, किसको कहां जाना है, ऐसा होता है ना। ठीक, तो देखो, अगर जब सांस आती है, क्या आती है, सांस हमको लेनी होती है, तो इस एपिग्लोटिस को पता चल जाता है, अरे ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, खोल दे रास्ता, खोल दे रास्ता। तो ये रास्ता खोल देगा, ऑक्सीजन को जाने देगा,
ठीक है। इसी तरह से हम खाना खाते हैं, और खाना आ रहा है, खाना बंद रखियो, तो ये बंद रखता है, तो यहां से क्या चला जाता है, खाना चला जाता है। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को इंटर करना होता है तो ये खुल जाता है, और ऑक्सीजन को इंटर नहीं करना होता, किसी और चीज को इंटर करना होता है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक तरह का चौकीदार का काम करता है। अब सुनो, अगली चीज मैं आपको बताता हूं, इस ससुरे को पता कैसे चलता है कि ऑक्सीजन आ रही है, खाना आ रहा है। क्या हम बोलते हैं, और मैं खाना ले रहा हूं, चल खोल ले गेट, नहीं अब मैं ऑक्सीजन ले सांस ले रहा हूं, खोल ले गेट, ऐसा होता ना। ये पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, हमारे ब्रेन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ब्रेन। तो ब्रेन के द्वारा ही इस पर इंस्ट्रक्शन पहुंचता है कि अभी हम सांस ले रहे हैं तो हमको ये गेट खोलना है, और सांस नहीं ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमको ये वाला गेट खोलना है। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो किस बेस पे काम करता है, ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करता है। अब देखो, अब हम ससुरे खाना खा रहे हैं, अब खाना खाते समय हम किसी को सोचने लगते हैं, अरे वाह यार बहुत टाइम हो गया उससे नहीं मिला यार, मिलना चाहिए था मेरे को। तो हम एकदम से क्या है, किसी के ख्यालों में डूब जाते हैं, और जब हम किसी के ख्यालों में डूब जाते हैं और ये एपिग्लोटिस बोलता है, और ससुरे ब्रेन खोलूं कि नहीं, खोलूं कि नहीं, खोलूं कि नहीं, खाना है कि ऑक्सीजन। अब ब्रेन से इंस्ट्रक्शन तो आ नहीं पा रहा, ब्रेन तो खोया हुआ है किसी के ख्वाब में। तो क्या होता है, तो वो एयर की जगह खाना जो होता है वो इसमें जाने लगता है। अब ये खुल गया, अब इसको पता नहीं चल रहा, तो अब ये खाना आता है। अब जैसे खाना आता है तो यहां पर फेंपड़वा खड़ा है, क्या खड़ा है, फेंपड़वा खड़ा है, वो देख रहा है, ओए ओए तू कहां से आ रहा है, तू कहां से आ रहा है। और जैसे ही खाना आता है बोलता तू कहां से आ रहा है, बक बक। तो ये ऐसे करता, तो ये पूरी ताकत के साथ उसको उछाल देता है, तो उछाल देता है तो सटक से नाक से निकलता है। तो हमको क्या आती है, हिचकी आती है, एकदम से क्या आती है, हिचकी आती है। तो अब फिर अभी भी देख रहा है, अभी भी देख रहा है, क्यों और कोई है तो नहीं, और कोई, ओए सबने लग जाओ, सबने लग जाओ ऊपर उछालने के लिए। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अगर कोई खाना वगैरह आ जाता है, ठीक है, गलत पाइप में घुस जाता है, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं ताकि वो बाहर निकल दे। पानी पी लेते हैं हम लोग, तो पानी नाकवा से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और अगर हम खाना गलती से इस लाइन में चला जाए तो फेफड़ा क्या होता है, उसको उछालकर बाहर कर देता है। तो हमको क्या आने लगती है, हिचकियां आने लगती है। तो अब हम क्या कहते हैं कि हम किसी को याद कर रहे थे तब जाके हमको हिचकी आई। हम उल्टा कहते हैं कि ससुरा हमको कोई याद कर रहा था इसलिए हिचकी आई। तो हमको कोई याद करता है इसलिए इसकी नहीं आती है, हम किसी को याद करते हैं तभी इसकी आती है, क्योंकि गलत पाइप में वो घुस जाता है। तो फेफड़वा जो होता है उसको उछाल देता है, तो हमको क्या आ जाती है, हिचकी आती है। ये हिचकी आने के कारण है। अब एक अगली चीज मैं आपको बताता हूं, यहां से क्या आई थी, ऑक्सीजन। अब ये ससुरा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। तो कहीं पर भी धूप जो धुआं वगैरह जल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, तो वो पहले किसको पकड़ लेता है, धुएं को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, धुएं को। तो ऑक्सीजन को साइड में कर देता है। किसको साइड में कर देता है, ऑक्सीजन को साइड में कर देता है। और ऑक्सीजन को साइड में कर कर ये जो CO है उसको पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा क्या कर देगा, फैला देगा। तो पूरी बॉडी में क्या भर जाएगा, धुआं भर जाएगा। तो जहां पर धुआं, आग जल रही हो, धुआं निकल रहा हो, तो वहां से दूर ही रहो, क्योंकि ये भाई साहब ससुरा हुआ क्या, किस प्रकार से होता है, देखो मैं बात बताता हूँ। हीमोग्लोबिन वैसे काम तो इसका ऑक्सीजन को ले जाना है, लेकिन ये ससुरा पसंद किसको करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये एक बहन जी है जिसने क्या किया, गलती से अपनी सहेली से मिलवा दिया। लव ये इससे करती थी, लव किससे करती थी, हीमोग्लोबिन से करती थी, लेकिन ससुरी ने गलती क्या हो गई कि इसने अपनी सहेलिया से मिलवा दिया। तो ये साला अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ। अब अट्रैक्ट हुआ तो तू साइड में निकल, इसको खींच लेता है, तो उसको साइड में खींच देता है और इसको अंदर ले लेता है। तो पूरी बॉडी में क्या ट्रांसफर करा देता है, CO ट्रांसफर करा देता है। तो ये भैया इसकी स्पेशलिटी होती है। वैसे बना ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये अगर ऑक्सीजन के अलावा ये आ गया CO, तो ये उसको क्या कर लेगा, पूरी बॉडी में खींच लेगा। अब फिर से एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, नासा छिद्र, नासा कपट। फिर क्या होता है, फेरिंग। फेरिंग के बाद क्या होता है, लेयरिंग। फिर क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूलिस। और ब्रोंक्यूलिस के ऊपर क्या होता है, एल्वियोलो। ठीक है, एल्वियोलो। यहां से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन किसको मिलती है, ब्लड को मिलती है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में लेकर जाता है सेल्स तक। सेल्स के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया से कार्ट साइकिल चलते हैं। कार्ट साइकिल से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या रिलीज होती है, CO2। और CO2 को लेकर कौन आता है, यस ब्लड लेकर आता है, जो वापस इनको देता है। और डायफ्राम द्वारा इसको झटक करके हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। आशा करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज समझिए, इसमें हम लगभग कितनी सांस ले सकते हैं एक बार में, तो याद रखिएगा 500 ml। जो आप आधा लीटर की बोतल यूज करते हो ना, उसमें जितना कंटेन आता है, जितना पानी आता है या ड्रिंक आती है, उतनी ऑक्सीजन हम एक बार में ले सकते हैं। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो याद रखिएगा 6000 ml, 6000 ml यानी कि 6000 लीटर। जैसे कि तो एक बार में हमने कितनी ले ली,
6000 ml। कितना? 6000 ml। तो लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 6000 ml। और एक बार में कितना लेता है वो? 500 ml। तो जब हम एकदम से लेते हैं तो हमारी पूरी छाती क्या हो जाती है? फूल जाती है। जब हम छाती फुलाते हैं ना, सीना फुलाते हैं, ठीक। अब जागते समय 1 मिनट में हम कितनी सांस? 16 बार लेते हैं। सोते समय कितनी बार लेते हैं? 12 बार लेते हैं। और यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो 1 मिनट में वो कितना लेते हैं? 20 से 25 बार लेते हैं, ठीक है। तो जागते समय 1 मिनट में 16 बार, सोते समय 1 मिनट में 12 बार, और छोटे बच्चे 1 मिनट में 20 से 25 बार लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए, तो हम पर्वत पर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर जाते हैं, और अगर हम समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर जाते हैं कम गहराई तक। लेकिन ज़्यादा गहराई में जाते हैं 300 फीट से अधिक, तो हम ऑक्सीजन के साथ क्या लेकर जाते हैं? हीलियम लेकर जाते हैं। अब बात यह है कि सबके साथ हम अलग अलग टाइप की गैसेस क्यों ले जाते हैं? तो आंसर है, हमको केवल एक टाइप की गैस की आदत नहीं है, हमको सभी टाइप की गैस की अंदर इंटर करने की और छोड़ने की क्या होती है? आदत होती है। हम ले भी नहीं पाएंगे, काफी भारी होती है, तो हमको बहुत ज्यादा पेन वगैरह होगा, इसलिए हम इसके साथ ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैस भी लेकर ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के पूरे साइंस के टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, डिटेल के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।